गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है परिवहन एवं संचार का। परिवहन एवं संचार के तहत हमने प्रीवियस वीडियो में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है और उसके साथ जो राज्य राजमार्ग है उनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, विस्तार से समझने का प्रयास किया था और इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो इनसे संबंधित थे उनके बारे में भी चर्चा की थी। आज अपने इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है टोल टैक्स की। टोल टैक्स है ये क्या होता है और ये जो हम गाड़ियां चलाते हैं ये उनके द्वारा हमसे क्यों वसूला जाता है, हमसे क्यों लिया जाता है, टोल टैक्स को लेने के पीछे क्या उद्देश्य है और इसके साथ ही सरकार की ऐसे कौन कौन से सरकारी पद है या जो व्यवस्थाएं हैं जिसके तहत इस टोल से उनको कर मुक्त रखा गया है, यानी उनको टोल टैक्स है वो नहीं देना पड़ता। तो सबसे पहले बात आती है कि टोल टैक्स है क्या। टोल टैक्स प्रमुख रूप से जो हम सड़कों पे अपनी गाड़ियां चलाते हैं, हाईवे पे जो अपनी गाड़ियां चलती है वहाँ पे जो टोल टैक्स के जो केंद्र बने होते हैं वो हम सड़कों के द्वारा जो यातायात करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, उसका वो प्रमुख रूप से कर वसूल करते हैं, उसका टैक्स वसूल करते हैं। अब बात आती है कि वो हमसे ये टैक्स क्यों लेते हैं, इस कर और टैक्स को लेने के पीछे इनका क्या उद्देश्य है और वो जो कर है जो उनको प्राप्त होता है धन के रूप में, पैसों के रूप में, उसका वो क्या उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखना कि टोल टैक्स का प्रमुख रूप से उद्देश्य है कि जो ये सड़कें बनाई जाती है उनमें क्या है कि निश्चित समय के बाद में, निश्चित कुछ समय बीत जाने के बाद में इस सड़कों पे क्या है कि मरम्मत के और रख रखाव के कार्यों की आवश्यकता पड़ती है। अब जब रख रखाव के और मरम्मत के कार्य करवाने होते हैं तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। तो अगर वो हमसे टोल टैक्स के रूप में ये कर प्राप्त नहीं करेंगे, वो पैसे हमसे टोल टैक्स के नहीं लेंगे, तो फिर वो ये रख रखाव के और मरम्मत के कार्य हैं वो कैसे करेंगे। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि वो हम यातायात एक स्थान से दूसरे स्थान पर सड़कों के माध्यम से करते हैं, तो उसके द्वारा हम जो कर देते हैं वो इस कर का उपयोग है वो सड़कों को रख रखाव से संबंधित, सड़कों में टूट फूट आ जाती है उससे संबंधित प्रमुख कार्य किया जाता है, ताकि क्या है कि सड़कें हैं वो सही तरीके से सही बनी रहे, जो खड्डे वगैरह हैं पड़ जाते हैं उन खड्डों को सही कर दिया जाए और कुछ नई सड़कें बनानी हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है वो टोल टैक्स की रहती है। अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से पदाधिकारी हैं, ऐसे कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हैं देश के जिनको इस टोल टैक्स से मुक्त रखा गया है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ध्यान रखना कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति जो ये प्रमुख पदाधीन अधिकारी है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति और इसके अलावा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, ये जो प्रमुख पदाधिकारी है, इनके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है सरकारी, उनको क्या है टोल टैक्स की सेवाओं से मुक्त रखा गया है, क्योंकि ये सरकारी विभाग के व्यक्ति होते हैं, सरकार के कार्य करते हैं। इसके कारण क्या है कि इनको टोल टैक्स है वो टोल टैक्स में छूट मिलती है, इनको किसी प्रकार का टोल टैक्स है वो इनको नहीं देना पड़ता, क्योंकि सरकार के प्रमुख पदाधिकारी हैं, प्रमुख पदों पर आसीन होने के कारण क्या है इनसे टैक्स है वो टोल टैक्स के रूप में वसूल नहीं किया जाता। इसके अलावा जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं, आपातकालीन सेवाएं हैं, एम्बुलेंस जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो मरीज होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनको एक स्थान दूसरे स्थान पे ले जाती है, उनका भी टोल टैक्स है वो प्रमुख रूप से नहीं लगता। और जो आपातकालीन सेवाएं हैं, जो अचानक कुछ घटनाएं घटित हो जाती है जिसके कारण क्या है कि एक स्थान दूसरे स्थान पे जाना होता है, उसमें भी क्या है आपातकालीन जो सेवाएं हैं जो सरकारी कार्यों के अंतर्गत आती है उनमें भी क्या है टोल टैक्स को नहीं देना पड़ता। इसके अलावा जो परमवीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है, इनके जो प्रमुख खिलाड़ी हैं, इनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं, उनको भी क्या है कि अपने प्रमाण पत्र की सहायता से इनको भी क्या है टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ता और इनको भी टोल टैक्स से छूट मिल जाती है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो जो टोल टैक्स है वो सामान्य व्यक्तियों से वसूल किया जाता है। क्यों वसूल किया जाता है कि सड़कों से संबंधित जो रख रखाव के कार्य करने हैं,
सड़कों को वापस से सही तरीके से व्यवस्थित करना है, सड़कों की वापस मरम्मत करवानी है, नई सड़कें बनानी हैं, जो खड्डे वगैरह भर गए हैं उनको वापस भरना है सही तरीके से उनको। तो इसलिए क्या है, टोल है वो टैक्स के रूप में हमसे वसूल किया जाता है ताकि सड़कों की जो व्यवस्था है वो सही बनी रहे और आवागमन में क्या है, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में किसी प्रकार की क्या है बाधाओं का या समस्याओं का सामना प्रमुखतः नहीं करना पड़े। बात आती है मुख्य जिला सड़कें। अब हमने बात कर चुके हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की, राज्य राजमार्ग की, अब हम प्रांत की बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं जिले की जो प्रमुख सड़कें हैं उनकी। तो प्रमुख रूप से बात आती है कि जो मुख्य जिला सड़कें हैं ये प्रमुख रूप से किन क्षेत्रों से संबंधित होती है। ध्यान रखना, प्रमुख रूप से तहसीलों, मुख्य नगरों, औद्योगिक क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से अथवा आपस में जोड़ने वाली सड़कों को, यानी जो प्रमुख तहसीलें हैं, प्रमुख जो जिले हैं, प्रमुख जो नगर है, प्रमुख जो औद्योगिक क्षेत्र है, उनको आपस में जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो प्रमुख रूप से किसकी होती है, मुख्य जिला सड़कों की होती है। प्रमुख रूप से मुख्य जिला सड़कों में प्रमुख रूप से क्या आते हैं, प्रमुख तहसीलें आती है, प्रमुख नगर आते हैं और उसके साथ साथ प्रमुख जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको आपस में जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो प्रमुख रूप से मुख्य जिले सड़कों के अंतर्गत प्रमुख रूप से आती है। बात आती है आगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो कब घोषित की गई। तो ध्यान रखना 25 दिसंबर 2000 में, 25 दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो घोषित की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या था कि ऐसे क्षेत्र, ऐसे गांव जहां अब तक क्या है कि सड़कों का निर्माण नहीं किया जा चुका है, जहां सड़कों की व्यवस्था पूर्णतः नहीं है, ऐसे गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों से जोड़ना है, सड़कों का वहां निर्माण करना है। इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि हम देखते हैं जहां सड़कें नहीं होती, जिन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण नहीं होता, वहां क्या है विकास की गति बहुत धीमी होती है, क्योंकि लोग वहां जाना पसंद नहीं करते, लोग वहां रहना पसंद नहीं करते, लोग वहां व्यापार करना पसंद नहीं करते। तो ये सुविधाएं हैं वो कौन से स्थानों में मिलती है, जहां सड़कों का जाल बिछा हुआ होता है। तो यहाँ प्रमुख रूप से उद्देश्य था प्रधानमंत्री ग्राम योजना का जो 25 दिसंबर 2000 में घोषित की गई थी कि ऐसे क्षेत्र, ऐसे स्थान, ऐसे कस्बे, ऐसे ढाणी, ऐसे गांव जहां सड़कों का अभी तक निर्माण नहीं किया गया है, जहां सड़कें अभी तक नहीं बनाई गई है, ऐसे क्षेत्रों को भी क्या है कि सड़कों से जोड़ना है ताकि वहां यातायात के साधनों की पर्याप्त रूप से पहुंच हो सके, लोग वहां आराम से आवागमन कर सके, वहां पे व्यापार प्रारंभ किया जा सके और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि जब सड़कें नहीं होती तो लोगों को कच्चे मार्गों से जाने में या कंक्रीट पत्थरों के मार्गों से जाने में बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों को क्या है पहुंचने में अधिक समय लगता है और उनकी गाड़ी वगैरह है उनको भी नुकसान इससे पहुंचता है। अगर सड़कों का निर्माण हो जाए तो क्या होगा, यातायात का समय कम हो जाएगा, वहाँ व्यापार के क्षेत्र के कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, लोग वहाँ अधिक निवास करेंगे और विभिन्न प्रकार के रोजगारों का सृजन भी है वो सड़कों के माध्यम से हो सकता है। बात आती है कि जो ये सीमांत सड़कें हैं ये प्रमुख रूप से किस दृष्टि से, किस महत्व से प्रमुख रूप से बनाई जाती है। तो ध्यान रखना कि देश की सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाई गई सामरिक महत्व की सड़कें, सीमांत सड़कें हैं, इनका उद्देश्य होता है सामरिक महत्व की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, यानी कोई भी जो अन्य देश के व्यक्ति हैं, अन्य देश के जो शत्रु है वो हमारे देश पे आक्रमण नहीं कर सके। और सुरक्षा की दृष्टि से भी क्या है कि सड़कों का निर्माण किया जाता है ताकि वहाँ पे क्या है विभिन्न क्षेत्रों की जो सीमाएं अपने देशों से लगती है, राज्यों से लगती है, तो वहाँ सीमाओं का निर्धारण किया जा सके। और इसके साथ ही दूसरे देशों की जो सीमाएं लगती है अपने यहाँ, वहाँ पे क्या है प्रमुख रूप से सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके, प्रमुख रूप से तारबंदी की जा सके, प्रमुख रूप से वहाँ सैनिकों का तैनात किया जा सके ताकि जो शत्रु देश के जो व्यक्ति हैं वो हमारे यहाँ देश में क्या है प्रवेश नहीं कर सके, अपने राज्यों में प्रवेश नहीं कर सके। बात आती है कि सीमावर्ती सड़कों का निर्माण का देखरेख का कार्य है वो प्रमुख रूप से किसके द्वारा किया जाता है। सीमावर्ती जो सड़कें हैं उसका निर्माण का और जो देखरेख का कार्य है वो सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, सीमा संगठन सड़क के द्वारा ही प्रमुख रूप से जो सीमा की जो सड़कें हैं उनकी देखरेख का प्रमुख रूप से कार्य किया जाता है। किसके द्वारा, सीमा सड़क संगठन के द्वारा। ये एक व्यवस्था की गई है, एक समूह बनाया गया है जिसके तहत जो सीमांत सड़कें हैं अपनी उनके रखरखाव और उनके जो अन्य सड़कों का वहाँ आसपास क्षेत्रों में निर्माण करना है वो प्रमुख रूप से दायित्व किसका होता है, सीमा सड़क संगठन का प्रमुख रूप से दायित्व होता है।
बात आती है इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन बढ़ा है। अब इन सड़कों का जो विकास हुआ है, सड़कें और अधिक धीरे धीरे क्या बनने लग गई है, तो इससे प्रमुख रूप से बेनिफिट किन क्षेत्रों का हुआ है? बात आती है दुर्गम क्षेत्रों की। दुर्गम क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सुविधाओं का बिल्कुल भी क्या है नहीं पाई जाती। वहाँ सुविधाएं, विभिन्न प्रकार की चिकित्साएं, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, विभिन्न प्रकार की जो योजनाओं के लाभ है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। क्योंकि कारण क्या होता है कि वहाँ सड़कें नहीं होती और दुर्गम स्थान होने के कारण वहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो इस सीमांत सड़कों का प्रमुख उद्देश्य ये भी रहा है कि जो ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ सुविधाओं का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, वहाँ दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया जाए और वहाँ सुविधाएं प्रमुख रूप से लोगों को पहुँचाई जाए और जो उनकी समस्याएं हैं उनको भी दूर किया जा सके। बात आती है सड़कों का निर्माण आर्थिक विकास में सहायक। अब सड़कें हैं ये किसी देश के, किसी क्षेत्र के, किसी प्रांत के, किसी जिले के विकास में सहायक भी होती है। विकास में सहायक कैसे होती है? हम देखते हैं कि जिन क्षेत्रों में सड़कें नहीं हैं, क्या वहाँ लोग जाना पसंद करते हैं? क्या जहाँ पे सड़कें नहीं हैं वहाँ व्यापार के लिए लोग जाते हैं? क्या जहाँ सड़कें नहीं हैं क्या वहाँ बहुत सारे उद्योग है, इकाइयाँ हैं या बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र उनकी स्थापना देखने को मिलती है क्या? तो प्रमुख से हम देखते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में न तो उद्योग देखने को मिलते हैं, नए व्यापारी है वहाँ अपना व्यापार करना चाहते हैं और ना ही वहाँ पे सुख सुविधाओं का अभाव पूर्ण रूप से पाया जाता है। तो इस दृष्टि से क्या है कि सड़कों का निर्माण होने से लोग क्या है कि वहाँ अपने औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित कर सकेंगे, वहाँ व्यापार के लिए जा सकेंगे और वहाँ से एक स्थान दूसरे स्थान पे जाने के लिए जब सड़कों का निर्माण हो जाएगा तो वहाँ के लोग भी है वो अन्य स्थान पे जा सकेंगे व्यापारिक दृष्टि से, काम करने की दृष्टि से। तो ये उनको बेनिफिट मिलता है, ये उनको लाभ प्रमुख रूप से सड़कों के निर्माण के कारण मिलता है। सड़कों के निर्माण की दृष्टि से, सड़कों के विकास की दृष्टि से क्या है कि रोड विजन की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? रोड विजन की स्थापना की गई। अब बात आती है कि रोड विजन का जो लक्ष्य है वो कितने वर्षों तक रखा गया था, कितने वर्षों तक है इसका समय निर्धारित किया गया था। तो ध्यान रखना कि राजस्थान रोड विजन का जो लक्ष्य है वो 2025 तक निर्धारित किया गया था। यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो प्रारंभ हुई थी 25 दिसंबर 2000 को और उसके बाद में क्या है कि जो राजस्थान रोड विजन है उसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था 25 वर्षों के लिए। इस 25 वर्षों में किस प्रकार की सड़कें हैं वो राजस्थान में बनानी है और उसके साथ साथ ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां सड़कों का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है, जहां सड़कों की सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंच पाई है, वहां पे भी सड़कों का निर्माण करना और उसके साथ साथ जहां सड़कें वर्तमान समय में है वहां सड़कों की जो व्यवस्था है वो उच्च क्वालिटी की हो, उच्च गुणवत्ता की हो और रफ्तार को है वो और अधिक बढ़ाया जा सके ताकि समय की और धन की खपत है उसको कम किया जा सके और अधिक से अधिक लाभ है वो जनता को मिल सके। तो इसके तहत राजस्थान रोड विजन है वो 2025 का लक्ष्य के तहत 25 वर्षों के लिए लक्ष्य इसमें निर्धारित किए गए थे। बात आती है 25 वर्षों का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राजस्थान रोड विजन के तहत कितने वर्षों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 25 वर्षों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इन 25 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्थानों में, विभिन्न राज्यों में प्रमुख रूप से क्या है कि इसमें विकास से संबंधित कार्य किए जाएंगे। जो जिला स्तर है, जो अपना प्रांत स्तर है, जो अपने गांव हैं, शहर हैं, कस्बे हैं, महानगर है, उनमें और भी अच्छी क्वालिटी की सड़कों का निर्माण किया जाएगा और जिन क्षेत्रों में सड़कें नहीं हैं वहाँ सड़कों का निर्माण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। बात आती है राजस्थान रोड विजन का कार्य है वो प्रमुख रूप से किससे संबंधित है? राजस्थान रोड विजन का जो कार्य है वो प्रमुख रूप से सड़कों के विकास से संबंधित है, सड़कों के रखरखाव से संबंधित है, सड़कों की स्थिति में सुधार से संबंधित प्रमुख रूप से बताया गया है। बात आती है सड़कों के रखरखाव, सड़कों की गुणवत्ता पर बल देना। जो रोड विजन है, रोड विकास का जो प्रमुख केंद्र है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि सड़कों की जो स्थिति हम देखते हैं कुछ स्थानों पे सड़कें टूटी फूटी मिलती है, सड़कों में अनेक गड्ढे देखने को मिलते हैं, सड़कों बीच में दरारें देखने को मिलती है। इस कारण क्या है कि वाहनों को गुजरने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और इसलिए क्या है कि रखरखाव और सड़कों की जो देखरेख का कार्य है वो सही तरीके से किया जाए ताकि आवागमन में समस्याएं नहीं हो, असुविधाएं नहीं हो और समय की बचत हो सके और कम समय में अधिक दूरी तय की जा सके। बात आती है पहले 15 सालों में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना, यानी 25 सालों के अंतर्गत जो 15 वर्ष है उनका प्रमुख लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है कि 15 वर्षों में सभी गांवों को जो है राजस्थान के उनको सड़कों से जोड़ दिया जाए।
ताकि क्या है कि गाँव में भी विकास का जो कार्य है वो प्रमुख रूप से हो सके और गाँव की स्थिति को क्या है, गाँव की जो कायाकल्प है उसको पूर्ण रूप से परिवर्तित किया जा सके, पूर्ण रूप से उसको बदला जा सके। बात आती है आगे के 10 साल में एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर और 4 लेन का विकास करना। यानी आगे के जो 10 वर्ष है, 15 वर्ष तो गाँवों से संबंधित विकास से संबंधित है और जो 10 वर्ष है वो एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर है और जो 4 लेन की जो अपनी सड़कें हैं उसके निर्माण से संबंधित है। एक्सप्रेसवे है उसका प्रमुख उद्देश्य है कि तेज रफ्तार को बढ़ाना और इसके साथ ही फ्लाईओवर है और इसके साथ साथ क्या है कि इसका उद्देश्य प्रमुख रूप से ये रहा है कि सड़कों का रखरखाव और अच्छा हो, सड़कों की जो टूटियां हैं बीच में जो खड्डे वगैरह गिर जाते हैं, सड़कें वगैरह टूट जाती है, उसकी समस्या कम से कम सामना करना पड़े, तो ये 10 वर्षों में बाद में लक्ष्य का रखा गया है। बात आती है सड़क परिवहन के क्षेत्र में राजस्थान को माना जाता है, सड़क परिवहन के क्षेत्र में राजस्थान को विकास की दृष्टि से समझा जाता है। राजस्थान को क्या है कि एक मॉडल स्टेट का दर्जा दिया गया है। किसका दर्जा गया है? सड़क परिवहन की दृष्टि से राजस्थान को किसका दर्जा दिया गया है? मॉडल स्टेट का, यानी एक अच्छा स्टेट, एक अच्छा राज्य है वो सड़कों की दृष्टि से राजस्थान रहा है भारत का। बात आती है आगे कि एक्सप्रेसवे है वो प्रमुख रूप से क्या है और उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एक्सप्रेसवे है उसको द्रुतगामी नाम से भी जाना जाता है। द्रुतगामी नाम से भी क्या है कि एक्सप्रेस को जाना जाता है, इसमें मतलब है तेज गति से, तेज रफ्तार से। बात आती है सड़क मार्ग में सबसे उच्च वर्ग की सड़कें। अगर हम सड़क की बात करें तो अगर सबसे उच्च सड़क की बात करें तो वो एक्सप्रेसवे की सड़कें प्रमुख रूप से आती है, जिनको देखने पे बहुत ही आनंद और सुकून महसूस होता है। वो सड़कें एकदम क्या है कि कहीं से भी टूटी फूटी, मरम्मत वाली या दरारों को देखने को प्रमुख रूप से नहीं मिलती इन सड़कों में। बात आती है 6 या 8 लेन के नियंत्रित प्रवेश मार्ग। यहाँ जो प्रवेश मार्ग है वो प्रमुख रूप से 6 से 8 लेन वाले होते हैं, यानी 4 वाहन सामने से आ सकते हैं और 4 वाहन सामने से जा सकते हैं। 8 वाहनों तक के आने जाने की जो सुविधा है इनके प्रवेश मार्ग में प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। बात आती है गाड़ियों को तेज रफ्तार से चलाने में सहायक। जो एक्सप्रेसवे है वो गाड़ियों को तेज रफ्तार से, अत्यधिक तेज रफ्तार से चलाने में मदद करती है, क्योंकि यहाँ की जो सड़कें हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सड़कें हैं और उसका रखरखाव कार्य है वो समय समय पे होता रहता है, जिस कारण क्या है कि यहाँ गाड़ियाँ वो तेज रफ्तार से प्रमुख रूप से चलती है। बात आती है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चलाई जा सकती है। जो एक्सप्रेसवे है वहां पे 100 किलोमीटर की रफ्तार से या उससे अधिक भी की रफ्तार से क्या है कि एक्सप्रेस वे पे गाड़ियां प्रमुख रूप से चलाई जा सकती है। तो इस प्रकार क्या है कि प्रमुख रूप से प्रयास किया जा रहा है रोड विजन के तहत है कि सड़कों की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसमें सुधार किया जा सके और क्या है समय और धन की बचत हो और मरम्मत कार्य है वो समय समय पे होते रहे, ताकि किसी प्रकार की क्या है यातायात के संबंध में असुविधा का सामना है वो नागरिकों को, स्थानीय जनता को प्रमुख रूप से नहीं करना पड़े।